दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली से लेकर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल तक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी को लेकर जो आंदोलन भड़क उठा है, उसने ये साफ संकेत दे दिया है कि ये केवल शैक्षणिक नीति का मुद्दा नहीं रह गया, बल्कि ये धीरे धीरे 2027 के विधानसभा और लोकसभा चुनावों के व्यापक राजनीतिक समीकरणों की बुनियाद बन रहा है। जो विरोध प्रदर्शन पहले कुछ विश्वविद्यालयों के गेट तक सीमित थे, वे अब सड़कों पर उतर आए हैं और इनकी गूंज संसदीय दलों की रणनीतिक बैठक तक पहुंच चुकी है। राष्ट्रीय राजधानी के ऐतिहासिक जंतर मंतर पर इन दिनों एक अलग ही तस्वीरें देखने को मिल रही है। दोस्तों, महाबोधि, महाविहार और विभिन्न शैक्षणिक संगठनों के बैनर तले जुटी भारी भीड़ ने यूजीसी के प्रस्तावित नियमों के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। ये आंदोलन केवल पाठ्यक्रम या फीस के इर्द गिर्द सीमित नहीं है, बल्कि यह शिक्षा के ढांचों में दलित, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समुदायों की भागीदारी और प्रतिनिधित्व के सवाल से जुड़ा हुआ है। इसी बीच आजाद समाज पार्टी के प्रमुख और बहुजन नेता चंद्रशेखर आजाद का अचानक जंतर मंतर पर पहुंचना इस बात का प्रबल संकेत है कि बहुजन राजनीति अब यूजीसी के मुद्दे को केंद्र में रखकर एक नई धारा देने की तैयारी में है। आजाद के संबोधन ने आंदोलन को न केवल ऊर्जा प्रदान की, बल्कि यह स्पष्ट कर दिया है कि यह शिक्षा का मुद्दा अब जातीय गणित और सामाजिक न्याय के व्यापक संघर्ष से जुड़ चुका है। उन्होंने कहा है कि जो लोग आज संविधान की प्रस्तावना पढ़ने से कतराते हैं, वे शिक्षा नीति में बहुजनों के हितों की रक्षा कैसे कर सकते हैं। दूसरी ओर भोपाल में स्थिति कहीं और ज्यादा तनावपूर्ण हो गई है। जब भीम आर्मी के कार्यकर्ता मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने और यूजीसी के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराने के लिए निकले, तो प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया। प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया गया और बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। पुलिसिया कार्रवाई की इन तस्वीरों ने आंदोलन को और ज्यादा तेज कर दिया है। सोशल मीडिया पर जैसे ही लाठीचार्ज के वीडियो वायरल हुए, मध्य प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। इस घटनाक्रम ने एक बुनियादी सवाल को जन्म दे दिया है। क्या शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना अब अपराध की श्रेणी में आ गया है? और क्या शिक्षा व आरक्षण से जुड़े संवेदनशील सवाल उठाना सत्ता को असहज कर रहा है? आलोचकों का कहना है कि सरकार आंदोलन की जड़ को समझने के बजाय उसे दबाने में लगी हुई है, जो लोकतंत्र में चिंता का विषय है। आंदोलन की जमीनी हकीकत सिर्फ नियम नहीं, अस्तित्व का सवाल आंदोलनकारियों और छात्र संगठनों का स्पष्ट तर्क है कि यूजीसी से जुड़े नियम और प्रतिनिधित्व का मुद्दा केवल विश्वविद्यालयों की दीवारों तक सीमित नहीं है। उनका मानना है कि यह आने वाले पीढ़ियों के अवसरों, रोजगार और सामाजिक हिस्सेदारी का सवाल है। अगर नीति निर्माण के स्तर पर ही बहुजनों, आदिवासियों और पिछड़ों की भागीदारी कमजोर होगी, तो स्वाभाविक रूप से आरक्षण की भावना कमजोर होगी और शैक्षणिक संस्थानों में इन वर्गों का संरक्षण खतरे में पड़ जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा रचित संविधान की प्रस्तावना और मौलिक अधिकारों को इन आंदोलन की केंद्र बिंदु बनाया जा रहा है। छात्र नेता ये सवाल उठा रहे हैं कि जब उच्च शिक्षा के नियम बदल रहे हैं, तो उसमें वंचित समुदाय की आवाज क्यों नहीं सुनी जा रही है। 2027 का चुनावी रोड मैप बहुजन राजनीति की नई राजनीति। यही कारण है कि 2027 के चुनावों को लेकर एक नई राजनीतिक रणनीति साफ दिखाई दे रही है। यूजीसी को सीधे सीधे चुनावी मुद्दा बनाने की तैयारी है। इसे आरक्षण और संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा से जोड़कर एक लंबा राजनीतिक खेल खेला जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बहुजन पार्टियां और संगठन ये संदेश देने में सफल हो रहे हैं कि अगर नीति निर्माण में बहुजन भागीदारी मजबूत नहीं होगी, तो शिक्षा में संरक्षण भी कमजोर होगा। यह संदेश उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में गहरी पैठ बना रहा है। यहां 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर भोपाल की सड़कों तक यह आंदोलन अब महज एक शैक्षणिक बहस नहीं रहा। यह सामाजिक न्याय, राजनीतिक भागीदारी और संवैधानिक अधिकारों की लड़ाई बन चुका है। जैसे जैसे पुलिसिया कार्रवाई बढ़ेगी, आंदोलन और मजबूत होगा और जैसे जैसे यह आंदोलन मजबूत होगा, 2027 के चुनावी समीकरणों का इसका असर साफ देखा जा सकता है। आने वाले दिनों में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या सरकार इस मुद्दे को संवाद के जरिए हल करती है
या ये आगे चलकर एक बड़े राजनीतिक ध्रुवीकरण का कारण बनता है? सड़क का संघर्ष और विधानसभा तक का सफर, चंद्रशेखर आजाद लगातार हर मंच से यही लाइन सेट कर रहे हैं कि सड़क का संघर्ष अब सीधे विधानसभा तक जाएगा। उनके इस बयान ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। आजाद साफ तौर पर यह संदेश दे रहे हैं कि यूजीसी के खिलाफ चल रहा यह आंदोलन महज एक अस्थायी विरोध प्रदर्शन नहीं है, बल्कि यह एक लंबी राजनीतिक लड़ाई की शुरुआत है। उनके अनुसार जब सड़कों पर संघर्ष को दबाने की कोशिश की जाती है तो वही ऊर्जा चुनावी मैदान में बदलाव की ताकत बनकर उभर जाती है। भोपाल में भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं पर हुआ लाठीचार्ज और उनकी गिरफ्तारी आंदोलन को दबाने की बजाय उसे और अधिक मजबूती देने का काम कर रही है। हर गिरफ्तारी के साथ, हर लाठी के प्रहार के साथ इस आंदोलन को नई राजनीतिक ऊर्जा मिल रही है। समर्थक इसे महज एक प्रशासनिक कार्रवाई नहीं बल्कि एक राजनीतिक चुनौती के रूप में पेश कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही तस्वीरों और वीडियो इस बात के गवाह हैं कि जैसे जैसे पुलिसिया शिकंजा कस रहा है वैसे वैसे आंदोलन के प्रति जन समर्थन बढ़ता जा रहा है। ये एक स्पष्ट संकेत है कि दमन की नीति इस मामले में उल्टा पड़ सकती है। 2027 का चुनाव अब केवल सरकार बदलने की बहस नहीं रह गया है। ये धीरे धीरे शिक्षा में प्रतिनिधित्व, सामाजिक न्याय और संवैधानिक अधिकारों की दिशा तय करने का एक ऐतिहासिक चुनाव बनता हुआ नजर आ रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर यूजीसी का मुद्दा इसी तरह जनसभा में जुड़ा रहा तो यह आंदोलन आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में एक बड़ा राजनीतिक मोड़ साबित हो सकता है। खासकर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में जहां बहुजन समुदाय की महत्वपूर्ण उपस्थिति है, यह मुद्दा निर्णायक भूमिका निभा सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठ खड़ा हुआ है कि जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने अपनी गिरफ्त में लिया है, उन्हें गिरफ्तार किया गया है, तो क्या चंद्रशेखर आजाद उन्हें छुड़वाने के लिए, उनकी जमानत करवाने के लिए खुद जेल जाएंगे? यह सिर्फ एक कानूनी सवाल नहीं है बल्कि यह उनके नेतृत्व की अग्नि परीक्षा है। उनके समर्थकों की निगाहें इस बात पर टिकी है कि उनका नेता संकट की इस घड़ी में क्या रुख अपनाता है। क्या वो अपने कार्यकर्ताओं के लिए खुद कोर्ट में पेश होगा? क्या वो उनके लिए कानूनी लड़ाई लड़ेगा या फिर ये जिम्मेदारी अपने वकीलों पर छोड़ देंगे? ये वो पल है जो तय करेगा कि चंद्रशेखर आजाद और उनकी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के प्रति कितनी वफादार है। राजनीति में यह एक महत्वपूर्ण मोड़ होता है जहां नेता की असली परीक्षा होती है। अगर वो खुद आगे बढ़कर अपने कार्यकर्ताओं की रिहाई के लिए संघर्ष करते हैं तो ये उनकी छवि को और मजबूत करेगा, लेकिन अगर वो दूरी बनाए रखते हैं तो ये सवाल उठना लाजमी है कि आखिर सड़क पर संघर्ष करने वालों का क्या होगा। एक और महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि क्या चंद्रशेखर आजाद अपनी ओर से गिरफ्तार कार्यकर्ताओं के लिए कानूनी पक्ष रखेंगे? क्या वो अदालत में पैरवी करेंगे? क्या वो अपने वरिष्ठ वकीलों की टीम खड़ी करेंगे? यह सिर्फ कानूनी लड़ाई नहीं है, यह राजनीतिक इच्छा शक्ति की लड़ाई है। अगर वो अपने कार्यकर्ताओं के लिए मजबूती से खड़े होते हैं तो यह संदेश जाएगा कि उनकी पार्टी सिर्फ भाषणों से नहीं बल्कि जमीनी स्तर पर अपने लोगों के साथ खड़ी है। यह उनके राजनीतिक भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आने वाले चुनाव में यही कार्यकर्ता उनकी सबसे बड़ी ताकत होंगे। भीम आर्मी के लिए चुनौती, यूजीसी समर्थन का राजनीतिक मोल। अब यह देखने वाली बात होगी कि क्या यूजीसी का समर्थन करना भीम आर्मी और उसके नेताओं के लिए भारी पड़ेगा। जहां एक और आजाद समाज पार्टी और अन्य बहुजन संगठन यूजीसी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं, वहीं दूसरी ओर भीम आर्मी की भूमिका क्या होगी ये स्पष्ट नहीं है। अगर भीम आर्मी सरकार के पक्ष में खड़ी होती है या मौन रहती है तो बहुजन मतदाताओं के बीच उसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठ सकते हैं। ये एक नाजुक स्थिति है क्योंकि बहुजन राजनीति में अब ये मुद्दा बेहद संवेदनशील हो गया है और किसी भी नेता या संगठन के लिए इसे नजरअंदाज करना मुश्किल होगा। फिलहाल आज इस खबर में बस इतना ही। यूजीसी का ये विवाद अब सिर्फ शिक्षा जगत तक सीमित नहीं रहा बल्कि ये देश की राजनीति की दिशा तय करने वाला एक महत्वपूर्ण मोड़ बन चुका है। देखना होगा कि आने वाले दिनों में चंद्रशेखर आजाद और उनके कार्यकर्ताओं की ये लड़ाई क्या रूप लेती है। क्या ये सड़कों से सीधे संसद तक पहुंचेगी? क्या 2027 के चुनाव में यह मुद्दा बड़े बदलाव की वजह बनेगा?
और सबसे महत्वपूर्ण, क्या गिरफ्तार किए गए कार्यकर्ताओं को न्याय मिलेगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले समय में मिलेंगे। देखते रहिए और बने रहिए बुद्धा इंस्पायर्ड के साथ। हम लाते रहेंगे आपके लिए हर अपडेट, हर खबर, हर विश्लेषण। बहुत बहुत धन्यवाद। और जाते जाते कह दूं आपको, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।